दिन भर के गतिरोध के बाद छात्र विधानसभा से वापस अपने प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो दिन भर बीती, जो तस्वीर निकलकर सामने आए, अब जब रात के 10 बजने को हैं तो अब इनके मन में क्या विचार है, क्या रणनीति है। इसी बीच राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने छात्रों से ये उम्मीद जताई है कि सार्थक संवाद से ही इस मसले का समाधान निकल सकता है। हमारे साथ पीयूष और रविंद्र हैं जो कि एक तरीके से लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, छात्रों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो तस्वीर निकल के सामने आई, विधानसभा का घेराव हुआ, पिछले 15 दिनों से लगातार छात्र राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। अब इनकी रणनीति क्या है, आगे किस ओर देख रहे हैं। इसी बीच जब राज्य के मुखिया का एक पोस्ट आया है और उन्होंने छात्रों के विषय में कहा है कि आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें और संवाद से ही इस मसले का समाधान निकलेगा। क्या लग रहा है पीयूष, आप लगातार यहाँ जमे हुए हैं, छात्र अब एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की तस्वीर के बाद आक्रोश भर गया है, किस ओर अब आप लोग देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री का कि अपने बर्थडे के दिन छात्रों को जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उन्होंने 20-20, 25-25 लाठियों एक एक छात्र को, बहनों को घसीट के मारा गया, गालियां दी गई, मेल पुलिस मार रही बहन लोग को गंदी गंदी गालियां दे करके। इसके लिए वो साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छात्र आतंकवादी हो गए, हम पे लाठियां, बैठे हुए धरना पे जो छात्र शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए थे उन पे लाठियां मारी गई बिना किसी चेतावनी के। हम शायद भारत के नहीं हैं, तभी तो भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इतनी बर्बरता उम्मीद नहीं थी इस सरकार से। चलिए, इसके लिए भी साधुवाद। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी ये कहा है कि आप इस मार्च को संभाले हुए रखें। जब छात्र आगे बढ़ रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से टैकल किया है रांची पुलिस और प्रशासन ने। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से तो टैकल किया उन्होंने, दीदियों को भी घसीट के मारा। अगर यही शांतिपूर्ण तरीका है तो बहुत सही है। मेल पुलिस मार रही थी बहनों को, 20-20 लाठियाँ मारी गई हैं हम लोगों को। यही शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण होने का अगर डिक्शनरी यही है तो माननीय मुख्यमंत्री से सहमत हूँ मैं, पूरी टीम हमारी सहमत है कि हाँ, यही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन ने हम लोगों का सहयोग किया है। क्या है आगे आप लोग किस ओर देख रहे हैं? आज दिन भर जब बीता, जो तस्वीर वहाँ आप लोगों ने देखा और अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब क्या आगे का क्या विचार है? आज आगे की रणनीति बैठ के हम लोग तय करने वाले हैं। हम अपने मांग पत्र में संभवतः संशोधन करें। अब सिर्फ एक ही मांग रहेगा जी। बहुत मांगे मांग ली हमने, बहुत अनुनय विनय कर लिया हमने। मांग पत्र में हमारा संशोधन बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं मीडिया को। अच्छा, हमारे साथ रविंद्र हैं। क्या लग रहा है कि रविंद्र जी कि ये जो आप लोग मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ये तर्क दे रही है या साफ शब्दों में कर रही है कि 98% मांग मान लिए गए हैं। सीजीएल की जहाँ तक बात है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में उस प्रक्रिया को फुलफिल किया गया, नियुक्तियाँ की गई हैं। यदि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआईडी की ओर से भी कहा गया है कि यदि किन्हीं को कुछ खामियां लगती है तो आप हमें पत्र लिखें, बाकायदा शिकायत करें, पुख्ता सबूत होगा तो ज़रूर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो पुख्ता सबूत है हम लोगों ने दूसरी वार्ता में उनको दिए हैं कि सीआईडी अपना ही केस डायरी में कैसे एफिडेविट के द्वारा कैसे एक्सेप्ट कर रही है कि सीजीएल का एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था। नेपाल में 135 में से 120 क्वेश्चन जो है सो हूबहू आंसर आया था, 135 क्वेश्चन रटाया गया था जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर हूबहू आया था। तो ये इसके अलावा कई सारे जो है सो प्रूफ है हम लोगों के पास। सरकार को भी पता चल चुका है कि सीजीएल में पेपर लीक हुआ था। आज जो है सो आपका जैसे अभय तिवारी ने एक चीज़ क्लियर भी किया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कि कितना इसमें रुपये का खेला हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जान रही, लेकिन सरकार के पास जो है सो ना जाने किसका दबाव है कि जो है सो सीजीएल को बिल्कुल बचाने के पक्ष में आज जो है सो हम लोग का जो सो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से जो है सो ये विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा था जी। और हो भी रहा था। उसी तरह प्रशासन ने हम लोगों को लगभग 4-5 बजे तक अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन जैसे ही शाम होती है, अंधेरी होती है, लाइट जाती है, प्रशासन के पास
ना जाने कहाँ से कॉल आ जाती है। प्रशासन बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कुछ बोले हम लोग पर ताबड़तोड़ अचानक लाठियाँ चार्ज कर देती है। लाठियाँ चार्ज करती है, हमें जो सो डिटेन करके दूसरे जगह दूसरे रास्ते के द्वारा हमको छात्रों से अलग कर दिया जाता है। हमारे साथियों को मार पड़ती है। गर्ल्स साथी है, उन पर जो है सो मेल पुलिस लाठियाँ चार्ज कर रही है। गर्ल्स साथी को मेल पुलिस लाठियाँ चार्ज। क्या आपके पास महिला पुलिस नहीं है? इतनी संवेदना मतलब राज्य सरकार की खत्म हो गई है कि आप मेरे गर्ल्स साथी को आप पुरुष पुलिस के द्वारा आप लाठियाँ चार्ज कराएगी। हम छात्रों को तो लाठियाँ चार्ज की है, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु को भी उन्होंने धक्का मुक्की किया, मीडिया बंधु को भी उन्होंने मारने का काम किया। तो ये तो बिल्कुल तानाशाही को दिखा रही है। अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम फेसबुक में पोस्ट देखे हैं, जिसमें उन्होंने बोल रहा है कि संवाद से बात हल होगी। तो क्या ये संवाद का बात हल होगी? ये पहले आपके दिमाग में नहीं आया? आप जो है सो एक तरफ अपना बर्थडे का केक काट रहे हैं, दूसरे तरफ जो सो लाठियाँ चार्ज कर रही है हमारे छात्रों पर, हमारे दोस्तों पर लाठियाँ चार्ज कर रही है। हम लोगों का क्या गलती है? क्या हम लोग कोई आतंकवादी उग्रवादी थे? हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे और नहीं बैठते। अगर आप 4-5 बजे 6 बजे तक हम लोग को कोई आउटपुट दे देते तो हम लोग नहीं बैठते। अगर आप ये भी कहते कि ठीक है, आप लोग का जो सो आज का विधानसभा मार्च था, हमने सम्मानपूर्वक आप लोग का विधानसभा मार्च करने दिया, पुलिस प्रशासन आपको कोऑपरेट की, अब आप लोग जाइए, आप लोग से संवाद करेंगे, हम आप लोग से वार्ता करेंगे, आप लोग को जैसे सीजीएल के मुद्दे पर जो भी विषय है उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, इतना तो कह सकती थी। लेकिन इतना भी नहीं। अब देखिए, झारखंड के 50,000 छात्र जब एक दिन किसी सड़कों पर उतरती है और सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं मिलता है, तो छात्र क्या करेंगे? हम लोगों ने तय किया कि विधानसभा गेट के सामने जो है सो आज रात भर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। लेकिन यहाँ की सिटी एसपी जो है वो हम लोगों से वार्ता करने वहाँ गए भी, उन्होंने कंडीशन पूछा भी, हम लोगों ने क्लियर कहा कि सर हम लोग को यहाँ बैठना है। हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग का मैसेज सरकार तक आप पहुँचाइए। मैं खुद बोला हूँ सिटी एसपी को कि सर हम लोग का मैसेज सरकार तक पहुँचाइए कि हम लोग सीजीएल में कुछ क्विक एक्शन सरकार के द्वारा चाहते हैं। सिटी एसपी सर ने बोला बिल्कुल हम जो से बात करते हैं। और जब वो वहाँ से गए, अचानक से एकदम हेलमेट पहन के सारा पुलिस आती है और ताबड़तोड़ लाठियाँ चार्ज कर देती है। हमारे कुछ साथी को डिटेन कर लेती, खुद हमको डिटेन करके फिर कुछ देर के बाद छोड़ देती है। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाह को दिखाती है, छात्रों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। हम सभी छात्र तटस्थ है अपनी मांगों को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हो सकता है मिसगाइड किया जा रहा हो सकता है माननीय दिसम गुरु के आप बेटे हैं, आपके अंदर भी दिसम गुरु का सोच और विचार होगा, लेकिन हो सकता है आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपके इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारी आपको ज़रूर मिसगाइड कर रहा है। आप एक बार छात्रों से टॉक कीजिए। मतलब जो बातें अभी कुछ बीते दिन मंत्रियों की ओर से कहे गए थे कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है छात्र और सरकार के बीच में, इन सब के बीच आज जो तस्वीर है, कई फुटेज वायरल हैं, वाकई में कोई राजनीतिक षड्यंत्र का आप लोग शिकार हुए हैं? बिल्कुल कि किसी राजनीतिक दल ने आपकी इस लड़ाई को हाईजैक कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले दिन से आप भी हम लोगों का पूरा कवरेज कर रहे हैं। शुद्ध रूप से छात्र हैं, सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं। पीड़ित का वर्ग इतना बड़ा है कि 50,000 की जनसंख्या आ रही है। आप समझिए किस प्रकार से भ्रामक खबरें फैलाई जाती है कि 98% मांग मान ली गई, जो हमारी प्रमुख मांग थी TDPL के द्वारा कराया गया एक परीक्षा और अभय तिवारी किशन लिप्ता वाले परीक्षा को रद्द करने की, उसमें से सिर्फ 3 मांगे मानी गई। 11 to 13 FSO, CDPO, ACF, FRO, JET, APP रेगुलर, बैकलॉग, सिविल जज, कुछ रद्द नहीं किया गया। अभय तिवारी की संलिप्तता वाला एग्जाम, PGT, माध्यमिक आचार्य, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही जांच के भी दायरे में नहीं है। कौन सी मांग 98% मान ली गई है? रिफॉर्म का जो हमारा कॉलम था उसका 90% मांग माना गया है। कैसे भ्रामक खबर फैलाई जा रही है बताइए। अच्छा, तो आप लोगों की जो मांग है, ठीक है, आज पूर्व अध्यक्ष JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की गिरफ्तारी हुई है, CID ने उन्हें गिरफ्तार किया। बीते दिन जिस प्रकार से तीनों जो JPSC के सदस्य हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया, आयोग भंग हो चुकी है। आज एक सदस्य पहुंची थी, उनसे पूछताछ हुई है। क्या एक पहली लड़ाई आप लोगों की मानी जाए कि एल खियांगते की गिरफ्तारी हुई है? आप जो बोल रहे हैं, कितने अधिकारी इस्तीफा देंगे और कितने अधिकारी को इन लोग जेल भेजेंगे? अकाउंटेबिलिटी तो
कहीं ना कहीं सरकार का भी बनती है जवाबदेही, चूँकि जेपीएससी और जेएसएससी जो सो कार्मिक का है, और कार्मिक जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी। तो हम फिर कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर दिल से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो अधिकारी लोग हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है। हम आपको बता दें कि जेटेट को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिले भी थे। उस दिन भी ये बात हम संज्ञान में दी थी कि सर, सरकार का जो सब कंट्रोल, एक नियंत्रण हर एक संविधानिक संस्था में जो है सो, जैसे जेपीएससी जेएसएससी, उनके अधिकारियों पर होना चाहिए। अधिकारी कौन सा एग्जाम ले रही है, कौन सा एग्जाम कैसे एक मॉनिटरिंग सरकार को करना चाहिए। जो चीज़ का कमी देखने को मिलता है पर्सनल तौर पे जी, ये बात, तो ये चीज़ कमी देखने को मिलता है। मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि हम सभी छात्र अभी तक संयम बनाए रखे हैं, क्योंकि हम छात्र हैं, हमको राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारी मांगे आपको माननी होगी, जितना जल्दी मान लीजिएगा हम छात्र उतना जल्दी अपने पढ़ाई में लग जाएंगे। अगर आप हमारी मांगे नहीं मानिएगा तो आप तय मानिए, हम सभी छात्रों के साथ हमारे अभिभावक भी इस आंदोलन में आएंगे। आपको बता दें कि हमारे जितने भी डेलीगेशन गए थे, पर राज्य सरकार के द्वारा हमारे घर जा कर के हमारा ब्यौरा पूछा जा रहा है कि आपका बेटा कौन है या क्या कर रहा है, क्या ये वो फलना नेम का। हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर वो गए होंगे तो उनको पता भी चला होगा कि हम लोग प्योर रूप से छात्र हैं, झारखंड के। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, ना राजनीतिक करना चाहते हैं, हम लोग छात्र हैं। और अब ये लड़ाई जो सो केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे सीजीएल में करप्ट से करप्ट अधिकारी बन गए हैं और 95 क्या 100% लोग उसमें जो है सो क्वेश्चन पेपर लीक करके ही गए हैं। आपको वो चीज़ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग जो है सो ऐसे विभाग में जाएंगे जो विभाग जो है सो इस झारखंड का पूरा दशा और दिशा को तय करती है। जैसे से सीजीएल रद्द आपको करना ही ठीक होगा। है, तो मतलब आपके साथी ने जो कहा कि क्या वाकई में ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए हैं, जो नौकरशाह जो है राज्य के, वो पूरे तरीके से जो माननीय हैं उनकी नहीं चल रही है आप छात्रों के नज़रिए से? यही समय है साबित करने का कि ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और यह साबित करें कि ब्यूरोक्रेट्स हावी नहीं है। यही समय वो जनता को दिखाएं कि कौन हावी है और कौन हावी नहीं है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य के जो पूर्व सचिव, मुख्य सचिव रहे हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एग्ज़ाम रद्द करें फिर। अगर संदेश ही दे रहे हैं तो एग्ज़ाम रद्द करके संदेश दें। टीडीपीएल के द्वारा कराई गई जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी को रद्द करें। सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर गाइडलाइन भी है कि यदि परीक्षा प्रणाली दूषित है तो नियुक्ति होने के बाद भी रद्द की जा सकती है। 11 to 13 में तो एसओपी का भी पालन नहीं किया गया था। अच्छा, रद्द करने का बिल्कुल टेक्निकल ऑप्शन है वहाँ पे, रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? रद्द करें चीज़ों को। अब हम लोग का एक अपील है कि अब हम लोग जो सो डेलीगेशन, जो सरकार के तरफ से डेलीगेशन है, अब हम लोग चाहते हैं कि उस डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग वार्ता करेंगे। हमारी जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही ये छात्र आंदोलन जो है सो अब जन आंदोलन बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो है सो विपक्ष के लोग इस आंदोलन को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। आपके माध्यम से अब हम कहना चाह रहे हैं, वैसे तमाम राजनीतिक दल, माननीय मुख्यमंत्री या राज्य सरकार विपक्ष को बदनाम कर रही है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि वैसे तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष को समर्थन कर रही है, अब उन लोग को छात्रों के साथ खुल के आने का ज़रूरत है। अगर उन लोग का भी बात राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जेएमएम सरकार नहीं मानती है, तो वैसे तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष को अपना समर्थन दिए, उन्हें अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने आज बाकायदा बयान दिया है कि ये जो झारखंड में लाठीचार्ज हुई, जब इस मामले पर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा, हम भी पढ़े उनका ट्वीट और अच्छा लगा इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन तब है कि माननीय राहुल जी को हमारी मांगे मनवानी चाहिए। अरे 16 विधायक है यहाँ कांग्रेस की, कौन सी का कमी है जी? 16 विधायक, और अगर इसके बावजूद भी अगर जेएमएम सरकार नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन सरकार जो है उसका तो अपमानित है।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यही हमारी मांग है। आपके माध्यम से मैं माननीय राहुल गांधी जी को फिर से कहना चाहूँगा कि सर, आपकी भी सरकार है, प्लीज़ हम सभी छात्रों की दुख और पीड़ा को समझिए। जिस तरह आप जो है सो केंद्र सरकार में जो सो पेपर लीक हुआ था, आपने किस तरह वहाँ प्रोटेस्ट स्थल पर जाके जो है सो छात्रों का हौसला को बुलंद किया था और छात्रों का जो है सो पेपर लीक के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी। हम सभी छात्र भी कुछ उसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ जो है सो आपकी सरकार है, इसलिए आपकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है। आपके लिए यहाँ हम लोगों को आंदोलन का ख़त्म करना ज़्यादा आसान है। अगर आप हमारी मांगे मनवा लेते हैं, अगर सारे एग्ज़ाम को रद्द करवा देते हैं, जैसे सीजीएल रद्द करवा देते हैं, तो हम सभी छात्र जो है सो इस आंदोलन को छोड़ देंगे और ये जानेंगे कि झारखंड में कांग्रेस की भी सरकार है। चलिए, तो ये दो छात्र जो पूरे तरीके से मुखर हैं इस मामले को लेकर, लगातार छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंद्र पासवान और पीयूष सिंह। इनको आपने सुना। आज जो तस्वीर आपने देखी विधानसभा के बाहर जब घेराव किए जा रहे थे, शाम तक की भी तस्वीर आपने देखी है कि अलग अलग तरीके के वीडियोज़ वायरल हैं। हम अब यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन छात्रों के मनोभाव क्या हैं, इस मसले पर वो अब आगे किस ओर देख रहे हैं। इसी बीच जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का जो पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि संवाद से ही समाधान निकल सकता है। राहुल गांधी ने भी जो आज लाठीचार्ज के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर छात्रों का कहना है कि राहुल गांधी अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उनके लिए, इसके लिए उन्हें धन्यवाद, लेकिन वो हेमंत सोरेन से सीधे तौर पर बात करें। और बड़ी मांग ये की गई है कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को रद्द की जाए। इसके साथ ही मंत्रियों का जो डेलीगेशन बनाया गया है, उन 4 मंत्रियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल किए जाए, ताकि जो छात्र हैं, छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल है, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर सकें। यानी कि 1 to 1 जो राउंड टेबल मीटिंग हो रहे हैं, उनमें छात्र सीधे राज्य के मुखिया से सवाल जवाब कर सकें, अपनी मांग को उनके समक्ष रख सकें। देखना यही दिलचस्प होगा कि आज जब हज़ारों की संख्या में छात्र राज्य भर से राजधानी रांची पहुँचे, गतिरोध हुई, रोष देखने को मिले, ये रोष कहाँ तक जाता है, ये गतिरोध कहाँ तक जाते हैं, आज की रात के बाद कल किस ओर जो कल की जो सूरज निकलेगी, वो इन छात्रों के लिए क्या दशा और दिशा तय करती है। कैमरे के पीछे हमारे साथ मयंक हैं, मैं आपके साथ सौरभ सिंह। देखते रहिए द फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in